तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं और हम दुआगो हैं कि जिस तरह से उन्होंने देश का नाम G20 के दौरान हमारा ऊंचा किया है, गर्वित किया है, वैसे ही आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश का नाम आगे बढ़ता चला जाए। हम कहते हैं गर्व से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज उसके लिए दुआ मांगी है और सब मिलकर दुआ मांगेंगे और मैंने दुआ और मांगी है 24 में तिबारा से मोदी जी आएंगे और हम सभी का जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उसको उत्थान करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के अंदर, जहां पर लोग आते हैं अपनी दुआएं मांगने, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगने आते हैं। लेकिन एक तस्वीर मुझे इस दरगाह के अंदर खड़ी हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और इनके हाथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। चलिए इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर दरगाह में आने का मकसद क्या है। सर, क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद इरफान अहमद है। इरफान साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लेकर आने का लक्ष्य क्या है दरगाह में? नहीं, हमारे जो है बहुत ही लोकप्रिय वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। और उसका अभी जो प्रूफ अभी आपने देखा होगा, जो G20 हमारा दिल्ली में उनकी मेज़बानी में और भारत की मेज़बानी में हुआ, तो पूरी दुनिया के जो चोटी के मुल्क हैं, जो विकसित मुल्क हैं, वो सब आदमी जो है उस मेहमान नवाजी के कायल हुए। और ये जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि हमारा जो पुराना अखंड भारत था, भारतवर्ष था, उसकी तरफ चलने के लिए हमने कदम बढ़ा दिया है। और आपने देखा होगा, अगर उसमें यूरोपियन यूनियन के 50-60 मुल्क उसके मेंबर हैं, तो अभी जो है उनके ही एक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से जो अफ्रीकन यूनियन के 55 देश हैं, वो भी उन ममालिक के जो है उसमें G20 की जगह G21 हो गया है, तो उसके मेंबर बने। तो हमारे जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम है, वो एक विश्व को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यहाँ आज हमने जो है मुल्क की एकता के लिए, कौमी एकता के लिए, सलामती के लिए और इस देश की तरक्की और अमन के लिए, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, और हमारे वज़ीर आज़म पर को जो जन्मदिन, तो उनके लिए हमने चादर चढ़ाई, उनके लिए हमने दुआ की। और हमारे यहाँ के जो सज्जादा नसीन हैं गुलाम निजामी साहब, आपने खुद देखा, उन्होंने बाहर प्रांगण में आकर भी दुआ उनके लिए की, देश के लिए की, और दरगाह के अंदर के प्रांगण में भी उन्होंने दुआ की है। ये हमारे आने का मकसद था। और हम कुछ छिपकर काम नहीं करते, हम 140 करोड़ नागरिकों के लिए हमारी संस्थाएं सब काम करती हैं, हमारे वज़ीर आज़म काम करते हैं। तो हमारा एक मॉरल, एक दायित्व होता है कि अगर हम उनकी दरगाह पर जा रहे हैं तो उनके चित्र के साथ जाएं। तो वो हमने आज जो है उसको लगाकर यहाँ पर दुआ की है। बिल्कुल, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है जहाँ पर लोग दुआएं मांगने आते हैं। और मैं सीधा बातचीत करूँगा, जो व्यक्ति खड़े हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को सीने से लगाए, क्या कहेंगे सर? क्या नाम है आपका? एहसान अब्बासी मेरा नाम है। आज जिस जगह पे खड़े हों, सुप्रसिद्ध दरगाह, जहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं, जहाँ पर अकीदत के फूल चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के मानने वाले, देश के मानने वाले, हर जाति धर्म के लोग यहाँ सलाम करने आते हैं। और उसी दरगाह के सामने मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इतना बड़ा इतिहास रचा है, G20 के माध्यम से अपने देश की ताकत, यानी कि भारत की ताकत जो दिखाई है, आज हम सब भारतीयों का बहुत ही बड़ा गौरव के लिए और सम्मान का विषय है। आज उनकी हम जो कामयाबी है, मुस्लिम समाज में कहते हैं जब कोई बड़ा काम हो जाए तो शुक्राना करना चाहिए। तो आज हम उस G20 के शुक्राना करने के लिए इस दरगाह में बाबा के पास आए और मोदी जी की सलामती के लिए, और 140 करोड़ जनता की, जो हमारा परिवार है मोदी जी का, उसकी दुआ करने आए हैं। जो हमारे नेता हैं, जो राष्ट्र के बहुत बड़े एक महानायक हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को पहचान दिलाई, जिन्होंने भारत, जो मैंने सर पर लगा रखा है, जो टोपी है भारत की, लिख के मैंने लगा रखी है। बड़ी बात है, आपने सर पे भारत की टोपी लगा रखी है। मेरा ताज है मेरा भारत, मेरा ताज है मेरा भारत, मेरा सम्मान है मेरा भारत। और उसी भारत की टोपी मैंने सर पर लगाई हुई है, क्योंकि ये भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बनता है। आज उसी की पहचान मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज, हम कहते हैं गर्व से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज उसके लिए दुआ मांगी है और सब मिलकर दुआ मांगेंगे और मैंने दुआ और मांगी है 24 में तिबारा से मोदी जी आएंगे और हम सभी का जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उसको उत्थान करेंगे।
जी, ऐसी हमें उम्मीद है, बाबा से ऐसी उम्मीद है, हमारी दुआ कबूल होगी। कबूल होगी। क्या कहेंगे? सर ने कहा कि 24 में भी 24 के लिए भी दुआ की है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर खुद तस्वीर लेकर बाबा की दरगाह पर आ गए, लेकिन 24 में तो गठबंधन भी तैयार है। गठबंधन से कैसे निपटेंगे? मेरा नाम सरफराज अली है। जो उन्होंने भारत की मेज़बानी की है और जो G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया है कि इस तरीके से जो भारत किस तरह से मजबूत है और मेज़बानी करके जो अपना पूरा रुतबा कायम किया है, हम उनकी सलामती के लिए 140 करोड़ देशवासियों की दुआओं को लेकर उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जो ये गठबंधन की बात बता रहे थे आप, ये गठबंधन क्या है? ये ठग बंधन है। प्रधानमंत्री तीसरी बार इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। अच्छा। उनका रास्ता एकदम साफ होता जा रहा है और G20 के माध्यम से पूरी दुनिया में नाम हो चुका है। बस मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं शबनम अली शबनम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूफीज़्म का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का है। तो कहीं मजरू सुल्तानपुरी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए इस बारगाह में दुआओं के लिए यहाँ हाथ उठाए गए हैं और हम दुआगो हैं कि जिस तरह से उन्होंने देश का नाम G20 के दौरान हमारा ऊंचा किया है, गर्वित किया है, वैसे ही आगे आने वाले भविष्य में हमारे देश का नाम आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान उसकी एकता है, उसका प्रेम है, उसका सौहार्द है। क्योंकि हमारे मुल्क की पहचान सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, हमारे पास 4 मौसम हैं या हमारे पास कल्चर में वेरिएशन है, बल्कि हमारी पहचान ये है कि हम इन सब के बीच में तवाज़ुन, बैलेंस बनाकर मोहब्बत से सदियों से रहे हैं और रहते चले आएंगे। तो इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है ना कि मेरा पैगाम है मोहब्बत का पैगाम, मेरा काम है पैगाम मोहब्बत का पहुंचाना। उनका काम है अहले सियासत जाने, उनका काम अहले सियासत जाने। खैर, लेकिन यहाँ बात सिर्फ मोहब्बत की हो रही है। यहाँ बात सिर्फ आने वाले चुनाव के दौरान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लीड कर रहे हैं वो अपनी इस कारवा को मंजिल तक लेकर पहुँचे, बस यही दुआ है। शुक्रिया। क्या कहेंगी? हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में G20 हुआ और G20 में वो देश आए, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति आए जिन्होंने कभी मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया था। क्या कहेंगी? क्या देश की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत को दुनिया ने देखा? यकीनन अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो वी कैन से कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान की ताकत, चूँकि अब तो हमारी ताकत चांद पर भी पहुंच चुकी है, तो अब इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। और इस बारगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में खड़े होकर हम सब लोग दुआगो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वो हमारे इस देश को अपने उन मजबूत हाथों से संभालें। इस मुल्क के मोहब्बत, सौहार्द और प्रेम का जो कल्चर है उसको कायम रखें। इनके जन्मदिन पर कुछ सुना देंगे क्या? बहुत छोटी सी कोई जी जी जो आपकी बिल्कुल अजीज शायरी है। जी 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 बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। किसी ने कहा है, मुझे शायर का नाम तो नहीं पता है, कि ये तो रस्में जहाँ है जो अदा होती है, ये तो एक रस्में जहाँ है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर देख सकते हैं आप, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर यहाँ पर लोग दुआएं मांगने आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो आपके साथ है और आप उनके साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अंदर दुआएं की गई हैं। देखिए, ये तो हमारा सदियों से चला आ रहा है, भाईचारा मेलजोल सदियों से चला आ रहा है। और जो है आपने अभी देखा होगा कि G20 के से जो है हमारे भारतवासी कितने उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा कितना नाम रोशन किया है। पूरे विश्व में हमारा भारत परचम लहरा रहा है। हमारी बेटियां और हमारे वैज्ञानिक चांद पे जो है अपनी परचम लहरा रहे हैं। तो ये तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो है सहयोग से हो रहा है और उनके जो है जो उनका सहयोग मिल रहा है देशवासियों को, उसकी वजह से सब चीज़ हमारे लोग कर पा रहे हैं।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर कुछ लोग दुआएं करने आए हैं और 2024 का चुनाव भी है, लेकिन उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। क्या लगता है अब की बार ये दुआएं कबूल करेंगे ईश्वर? क्या लगता है अब की बार कि दुआओं का असर भी होगा और जनता 24 में मोदी को अब की बार जीत का तोहफा देगी? जी बिल्कुल, 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो आ रहे हैं 2024 जीत रहे हैं हम। जीत रहे हैं जी बिल्कुल जीत रहे हैं। सर। आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे? गठबंधन बड़ी मजबूती से तैयार खड़ा है, उनका कहना है कि अब की बार मोदी को कुछ भी हो जाए सीट से उतारना है। मोदी सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक की तरफ नजर रखते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक पुरानी हमारी गांव की मिसाल है, कौवे के नोचने से मुर्दे हल्के नहीं होते। और दूसरा मैं आपको ये भी, आपके चैनल, क्योंकि आपकी टीआरपी जो है माशाल्लाह पूरे देश में बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज जो सुलगता सवाल है वो जो आपने पूछा यही है। उसमें 2-3 चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक बहुत ही गुर्बत से, एक गरीबी के उससे ऊपर उभरे, जिन्होंने चाय बेचकर जो है रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन शुरू किया। और एक तरफ जिनका आप जो है INDIA के गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो एक नहीं हो सकते। एक अगर वो हो जाएंगे तो सीट एक नहीं लड़ सकते। और तीसरे, जिन जिन आदमियों के उसके गठबंधन में जिनका योगदान आप बता रहे हैं, उनमें अगर मैं तमिलनाडु से शुरू करूं तो जो MK स्टालिन है, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। उसके बाप वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी जी तो चाय बेच कर वहाँ पहुँचे। मैं उससे आ गया हूँ। तो आप तेलंगाना में आएंगे तो KCR जो हैं, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी और भतीजा वहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं। मैं वही, मेरे को 1-2 मिनट दीजिए आप। अगर हम वहाँ से आगे बढ़ के अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ आएँ तो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे चांदी का चम्मच लेके अखिलेश यादव पैदा हुए हैं। बिहार में जाएंगे तो लालू यादव जी के, जिन्होंने 15 साल लगातार तक चारा खाया, गरीबों का हक खाया, उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। झारखंड में जाएंगे तो शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, वो क्या गरीबी जानेंगे। और अगर मैं बंगाल में जाऊं तो ममता बनर्जी का जो भतीजा है, जिस पर दुनिया जहां के जो केस है, जो वहां के गरीबों की जनता का पैसा खाया है, अभिषेक बनर्जी, वो क्या जाने गरीबों की। अगर गरीबों की, अगर 140 करोड़ नागरिकों की अगर कोई पल्स और कोई नब्ज जानता है तो उसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जिसको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है। और आज हम चांद और सूरज पर पहुँचे हैं। आपको ध्यान होगा, जब अमेरिका ने एक ज़माने में 70 के दशक में एक जो है एक ऐसा चांद पर भेजने का एक कोशिश की थी, तो उसका झूठा एक फ़ोटो खींच कर डाल दिया था, वो पहुंचा ही नहीं था। आज तो जो है डिजिटल मोड का ज़माना है। अभी तो लाइव, मतलब जो जब तक हम पहुंचे नहीं वहाँ, जब तक जो लाइव दिखाया गया, आज कोई झूठ छिपा नहीं सकता। और हमारे इस देश की जनता गौरवान्वित महसूस करती है कि 140 करोड़ नागरिक का उन्होंने विकास किया है, तरक्की की है, तामीर की है। आप कच्छ से लेकर कोहिमा तक जाइए, आपको 7-6 लेन के हाईवे मिलेंगे। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाइए, वहाँ पर आपको जो हाईवेज मिलेंगे। और आखिर में मैं युवराज की बात कर दूं, जो चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ युवराज, जिसका नाम जो है आजकल जो है सबने जो है रखा हुआ है, पप्पू के नाम से जाना जाता है। वो कितनी ही भारत जोड़ो यात्रा कर ले, उसने क्यों भारत उसका नाम रखा था। आज अगर इंडिया को बदलने की बात करती है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट उसका विरोध करते हैं। ये भारत हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, और हम सब यहाँ पर पैदा हुए हैं और हम यहीं पर मिटने वाले हैं। इसी की मिट्टी में हम जाने वाले हैं। लगातार हम जो है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन तक कोई ना कोई गरीबों में, लाचारों में, पसमानदाओं में कोई ना कोई कार्यक्रम करके उनकी खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे। और फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरी उम्र भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग जाए। तो देख सकते हैं आप, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मेरी उम्र भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग जाए। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिन्होंने मोदी के लिए दुआएं की, उनकी राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, हजरत निजामुद्दीन दरगाह से।